वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम दी प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट 5 को करने जा रहे हैं जो पीआरटी के लिए है, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए जितने सारे स्टूडेंट फेज़ 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए जो है यह प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है, प्लस जो है अब हमारा ये 5वां प्रैक्टिस सेट है दी प्लेटफॉर्म का। तो एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में आप जितने सारे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको लाभ उतना ही मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। टाइम काफ़ी कम होने के कारण फ्रेंड्स मैं बस आंसर बता रही हूँ आपको, क्योंकि इतना डिस्क्रिप्शन में या डिस्क्रिप्टिव जो है आपको समय काफ़ी लग जाएगा, इसलिए बस आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको पता होगा बंगाल में जो द्वैध शासन है यह आपके 1765 से 72 ईस्वी तक जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। तो याद रखिएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। बीपीएससी का ये सभी जो है पीवाईक्यू ही क्वेश्चंस लग रहे हैं, क्योंकि अक्सर बीपीएससी यही सवाल को घुमा फिरा कर साल ब साल पूछते ही रहती है। तो याद रखिएगा यह थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदला था। सुदर्शन झील मौर्यों के शासनकाल के दौरान डैश में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। कहाँ पर यह जलाशय का निर्माण किया गया था, तो याद रखिएगा गुजरात में। जो सुदर्शन झील है मौर्यों के शासनकाल के दौरान जो है गुजरात में यह जो है बनाया गया था कृत्रिम जलाशय। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और किया किसने था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। चलिए एक चीज़ क्लियर हो गया कि 1831 का आपका कोल विद्रोह है यह बुद्धो भगत के नेतृत्व में किया गया। कई बार इससे भी सवाल पूछा जाता है। और रही बात किस क्षेत्र में हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका सिंहभूम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा राखीगढ़ी पंजाब, यह आपका जो है गलत युग्म है, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका राखीगढ़ी है जगह हड़प्पा सभ्यता का जगह, यह आपके हिसार हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो यह हो जाएगा खरोष्ठी लिपि, जो आपकी दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है, यानी इसमें हम ज़्यादातर उर्दू जो है लिपि को यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो यह आउवा का ठाकुर कुशल सिंह था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है जैन धर्म से, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी। तो जो वर्साई की संधि है यह आपके 1919 में जो है हस्ताक्षरित हुई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो है प्रथम विश्व युद्ध में समापन पर पेरिस में शांति सम्मेलन का जो है आयोजित किया गया था। चलिए अगला सवाल है, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तो यह थे कपिलेंद्र देव, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल पूछ चुकी है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा जो बंगाल की खाड़ी है इसमें समुद्री डकैती हेतु जो है हुगली का उपयोग जो है पुर्तगाली द्वारा किया जाता था। तो पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और किसी भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए विथ आंसर की, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से है आप जो है पीडीएफ को पा सकते हैं। अगला सवाल है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने टीपू के परिवार के सदस्यों को किस जेल में कैद रखा था। तो यह रखा था आपके वेल्लोर में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो यह जो है आपका सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु जो है मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था।
मनसब जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? तो यह था पुदुचेरी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो साराबंदी जो आंदोलन है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1922 ईस्वी को जो है शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्धशुष्क प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो इसे साहेल कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो विस्तृत इसमें देशों की संख्या है, इरिट्रिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मारातानिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, ये सभी जो हैं देश इसमें जो है इस मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है? तो लगभग जो हो जाएगा 25% शामिल है इसके क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, यह भी आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले सवाल को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नागा अर्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। जो श्री शैलम टाइगर रिजर्व है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है और यह जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि 1978 में अधिसूचित किया गया था। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको जो है पोस्ट के रूप में बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यानी PYQ के रूप में मैं जो है पोस्ट डाला करती हूँ, तो प्लीज़ आप उन सवालों को भी सॉल्व कीजिए। एक एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, इसलिए जो है मैं जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं मैं देख कर आपके लिए जो है पोस्ट के रूप में डाल देती हूँ, तो आप उसे भी सॉल्व कीजिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा उससे भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, आपको यह बताना है। तो जो असत्य कथन है जलोढ़ मिट्टी के बारे में, यह सब्जियां और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, यह कथन हो जाएगा। यह कथन जो है आपका गलत है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में जो है यह सब्जियां फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा पैदावार जो होती है इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मृदा बनी होती है किससे, जो होता है क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है आपके सॉइल में? तो याद रखिएगा, खनिज प्लस कार्बनिक पदार्थ, वायु प्लस जल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो मृदा होती है यह खनिज, कार्बनिक पदार्थ, वायु तथा जल से बनती है, याद रखिएगा। और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को क्या कहते हैं? हम मिट्टी कहते हैं या मृदा कहते हैं। आगे देखेंगे अगले सवाल को। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को डैश के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था? तो किसके बाद किया गया था? तो हरित क्रांति के बाद। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और किया किसने था हरित क्रांति की शुरुआत? तो MS स्वामीनाथन को जाता है इसका श्रेय, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये तिल का जो हो जाएगा फसल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ फसल है, जबकि दक्षिण भारत में यह रबी फसल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो सबसे छोटा द्वीप देश हो जाएगा आपका मालद्वीप। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है, तो इसे हम पंपास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंपास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में मृदा का विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है, आपको यह बताना है। तो आपको बताना है जो मृदा का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवरोही क्रम में अगर हम बात करें तो पहले आएगा जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो जो आपका अनुच्छेद 324 है यह आपके निर्वाचन आयोग से संबंध रखता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको कूट की सहायता से बताना है।
तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है और भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? केवल एक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संवैधानिक संशोधन बिल से हुई थी? तो यह हुआ था आपका 64वें संविधान संशोधन बिल से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस कानून का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रबंधन में बदलाव लाना था? तो यह जो था आपका विनियमन अधिनियम 1773 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए जो है आपका अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, इन दोनों में ही जो है आपको संशोधन की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए निम्नलिखित में से किसके बारे में है? आपको यह बताना है। तो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में जो है आपका अनुच्छेद 371 ए से संबंध रखता है। अगले सवाल को देखेंगे, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सभी जो है तीनों राज्यों में आपका पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वे निम्न में से किस विधान परिषद से थे? काफ़ी कॉमन सा सवाल है, आपने बहुत बार देखा होगा। इसका राइट आंसर बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जो सर्वोच्च न्यायालय है यह एक संघीय न्यायालय है, संविधान का अंतिम जो है विवेचक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय भी हो जाएगा, और यह जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष न्यायालय भी है, संघीय न्यायालय भी है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में देखेंगे हम, भारतीय संविधान का भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो यह जो आपका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के भाग 10 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इसका जो संबंध सर्वोच्च न्यायालय से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंध रखता है यह अपीलीय अधिकार क्षेत्र रखता है, आपका मूल अधिकार क्षेत्र रखता है, और जो है आपका कॉलेजियम प्रणाली यह भी रखता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम कौन सा है? आपको यह बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा फ्रेंड। अगर शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार अगर हम सजाएं सही जिलों को अगर, तो यह हो जाएगा आपका नालंदा, मुंगेर, फिर पटना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में मुद्रास्फीति डैश से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? एस राघवन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को डैश प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो यह जो मदद करती है कर राजस्व को प्रवाह को नियंत्रित करने में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो जो भंडारी समिति है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंध रखता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, किसी देश की जीडीपी उस देश में डैश माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। तो यह जो हो जाएगा आपका प्रत्येक एकांतर वर्ष में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1992 से 97 तक चला था, यह आपके मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। याद रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। आपके ऑप्शंस में नहीं होने के कारण ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? यह थे अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले सवाल को, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर आपको राइट आंसर भी बताना है। तो जो धूसर क्रांति है यह आपके उर्वरक से संबंध रखता है, फर्टिलाइजेशन से। गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से। रजत क्रांति हो जाएगा आपका अंडे के उत्पादन से। देन आ जाएगा लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से। तो जब आप आंसर को मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोलक या पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? इसका कारण क्या हो सकता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका कारण हो जाएगा, क्योंकि जो है लोलक की लंबाई जो है यह बढ़ जाती है। देन क्या होता है, आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। बर्फ क्यूबों की लकड़ी को बुरादा से ढका जाता है क्योंकि? बर्फ क्यूबों की लकड़ी का बुरादा से ढका जाता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का बुरादा के साथ इसमें फंसी हुई वायु के साथ एक ऊष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करता है तथा ऊष्मा को बाहर निकलने से तथा बर्फ को पिघलने से रोकता है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल से गुजरती है तो किरण जो होता है आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक गोताखोर स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है, इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है? तो यह हो जाएगा, पानी में अंतरा अनुक आकर्षण बल कमजोर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग हैं। तो 4 भाग क्या क्या होते हैं? तो इसमें पार्टिसिपेट करता है आपका पुष्पकोश, पुमंग, दालकुंज पुंज और जायांग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दो आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, उन दोनों के बीच कार्यरत बल निम्न है। तो गुरुत्व बल और स्थिर विद्युत बल जो है निम्न है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? का राइट आंसर हो जाएगा, पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व है फ्रेंड्स, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके डैश में अंतर के आधार पर किया जा सकता है। तो घनत्वों के आधार पर करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक का क्या कार्य होता है? तो यह द्वितीय न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगले सवाल को, कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है। तो क्या होती है? उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में कौन सा अयस्क और धातु का युग्म गलत है? तो जो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक, ये इसमें जो है गलत है, क्योंकि जो आपका गेलेना होता है यह आपके जो हो जाएगा अयस्क सीसा हो जाएगा इसका। देन आपका जो मैग्नेटाइट होता है फ्रेंड्स, इसमें आ जाएगा आपका मैग्नेटाइट का लोहा, ये सही है। लेकिन बात करें सीने बार की, तो यह आपके पारा हो जाएगा। यहाँ पर यह जो हो जाएगा आपका धातु, इसका पारा का जो सीने बार होता है यह धातु का
अयस्क होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, कौन सी धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है? तो यह हो जाएगा उच्च प्रतिक्रियाशील विधि। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, एक परमाणु का परमाणु विन्यास 285 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व उसके साथ रासायनिक समानता दर्शाता है? तो यह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। समआयतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या होता है? आवेशित ऊष्मा के बराबर होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रमशः हैं। तो सही सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, CaNO3 तथा K2Cr2O2। तो कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो है यह सही रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही नहीं है? तो जो ऑप्शन सी है, यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, यह आपका सही नहीं, गलत कथन है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, क्योंकि यह जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो होता है आपका रासायनिक ऊर्जा को जिसमें हरे पौधे जो होते हैं, हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट और सौर ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड मृदा से अवशोषित जल द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी है यह इसका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो यह अक्रिया जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा टीका जो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है? तो इसके लिए हम लगाते हैं BCG का टीका, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछलियों के शरीर में कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? तो यह हो जाएगा आपका मछलियों के पंख तथा पूंछ। नेक्स्ट है आपका, पसीना सर्वाधिक कब आता है? तो तापमान अधिक हो तथा आर्द्र हवा हो तब जो होता है पसीना अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उनमें जो होता है एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, जब 4 जनक कोशिकाएं एक बार विभाजित होती हैं तो कितनी संतति कोशिकाएं उत्पन्न होंगी? तो इसमें कुल 8 जो होता है आपका संतति कोशिकाएं डॉटर सेल्स उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, डीऑक्सीजनित रुधिर परिवहन ना करने वाली शिरा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति के कारण मोटी होती है। तो यह लिग्निन के कारण जो होता है मोटा होता है। अगला सवाल है, ल्यूकेरिन है एक, तो यह एक क्या होता है फ्रेंड्स, पत्ता फसल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखेंगे अगले सवाल को, वह कौन सी स्वतः प्रक्रिया है जिसमें विलायक स्वयं अर्ध परागमय झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है? तो यह परासरण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, कौन सा एक गलत कथन है, इसमें आपको यह बताना है। तो कॉर्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्निन कहा जाता है, यह गलत कथन है, याद रखिएगा। कॉर्क की कोशिकाओं में सुबेरिन रसायन मौजूद होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला सदैव डैश के साथ आरंभ होता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण के साथ जो होता है आरंभ होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को ATP में बदला जाता है जिस कोशिका अंग में? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि जो हरित लवक कोशिकांग में सौर ऊर्जा को ATP में बदला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़, ये जो है एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। चलिए अगला सवाल है आपका, लाइकेन प्रदर्शित करता है। तो यह जो प्रदर्शित करता है शैवाल तथा कवक में सहजीविता को। अगला सवाल है आपका, जनवरी 2024 तक के अनुसार भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो यह है अनिल चौहान।
आगे देखेंगे हम, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया? तो यह है अभिनव बिंद्रा। अगला सवाल है आपका, हाल ही में 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस खेल के लिए नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह है खो खो खेल के लिए। चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव जयंती कब मनाई जाती है? तो यह प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को हम मनाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बिहार की शख्सियत को टिकुली पेंटिंग के लिए हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह है अशोक कुमार विश्वास को। अगला सवाल, हाल ही में बिहार के प्रधान महालेखाकार किसे नियुक्त किया गया? तो यह है आपके श्री राजकुमार। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, हाल ही में सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है यह आपके नेपाल के साथ करता है भारत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए? तो किस देश के वैज्ञानिक ने भारत के 43वें आर्कटिक अभियान में शामिल हुआ है? तो यह था आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मॉरिशस और बांग्लादेश दोनों देश के वैज्ञानिकों ने भाग लिया है। तो ऑप्शन सी और बी भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बजट 2024 में उल्लेखित यू विन प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका टीकाकरण से। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसके लिए लॉन्च किया है अनुवादिनी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, बिहार के किस साहित्यकार को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बासुकीनाथ झा को जो है सम्मानित किया गया। अगला सवाल है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम किस समाधान पर आधारित था? तो यह जो था आधारित आपका प्लास्टिक पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।